गुरु भक्ति योग। जिस शिष्य में उपदेश के आचरण का गुण होता है वह अपने गुरु की सेवा में सफल होता है। गुरु की सेवा करने की उत्कंठा एवं लगन शिष्य में होनी चाहिए। गुरु के प्रति भक्ति भाव तमाम योग्य मानव महिच्छाओं का एकमात्र ध्येय है। शिष्य जब गुरु के पास रहकर अभ्यास करता हो तब उसके कान श्रवण के लिए तत्पर होने चाहिए। वह जब गुरु की सेवा करता हो तब उसकी दृष्टि सावधान होनी चाहिए। भगवान शिव जी कहते हैं कि गुरुर ध्यान नैव नित्यम देहि ब्रह्ममयो भवेत् स्थितश्च यत्र कुत्रापि मुक्तौ सो नात्र संशयः। सदा गुरुदेव का ध्यान करने से ही जीव ब्रह्ममय हो जाता है। वह किसी भी स्थान में रहता हो फिर भी मुक्त ही है। गुरुदेव के ध्यान की ऐसी महिमा है। बनारस के पास किसी गांव में जगत राम नाम का एक अनपढ़ गंवार लड़का रहता था। वह गाय भैंसे चराता था। दैव योग से एक दिन वह संत हरिहर बाबा के पास पहुंच गया। उसको इतनी बुद्धि नहीं थी कि उसे कुछ विशेष समझाया जा सके, लेकिन फिर भी उसे बाबा के दर्शन सानिध्य व सत्संग के प्रभाव से भगवान की भक्ति की लगन लग गई। अब भगवान को तो वह जानता नहीं था। उसने अपने गुरुदेव हरिहर बाबा को ही भगवान मान लिया। उसे बाबा की एक बात समझ में न जाने कैसे आ गई थी कि व्यक्ति जैसा सोचता है वैसे बन जाता है। इसलिए जैसा तुम चाहते हो वैसा सोचा करो। यह बात उसके मन में घर कर गई थी। बड़ी सहज बात थी। सरल चित्त जगत राम को तो अपने गुरु में ही भगवान को पाना था। उसे गुरु भक्ति में भगवत भक्ति करनी थी। बस इसी लगन के साथ वह चिंतन में तल्लीन हो गया। उसे आसन, बंद, मुद्राएं, प्राणायाम, ध्यान आदि तो आता नहीं था। शास्त्रों को न तो उसने कभी पढ़ा था और न ही सुना था। कठिन व तात्विक बातें तो उसे समझ में ही नहीं आती थी। बस हरिहर बाबा के एक वचन को उसने अपने जीवन का महामंत्र मान लिया। उसे जब भी समय मिलता गंगा किनारे बैठकर वह अपने भगवान हरिहर बाबा की छवि का ध्यान करते हुए मन ही मन उनकी पूजा किया करता, मानस पूजन किया करता। मंदिर में पूजा होती हुई उसने देखी थी। वह अपने गुरु की वैसी ही पूजा किया करता था। मंदिर की भांति धूप, दीप, नैवेद्य, आरती
सब कुछ वह मन ही मन गुरुदेव को अर्पण करता। अपने इस काम में उसे न तो दिन दिखता और न रात। उसे तो बस अपने गुरुदेव का मानस पूजन भाता था। इस पूजा में वह अपने सारे भाव उड़ेल देता। एक रात जब वह मानस पूजन में लीन था तो उसे लगा जैसे हरिहर बाबा सचमुच ही उसके पास आ खड़े हुए हों। फर्क इतना ही था कि वह बाबा का प्रकाशमय शरीर था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे हरिहर बाबा के शरीर के सारे अंग प्रकाश के बने हों। बड़ी भक्ति से वह अपने गुरुदेव को निहारता रहा। इस स्थिति में कितना समय बीता उसे कुछ याद ही न रहा। एकाएक गुरुदेव का संपूर्ण प्रकाशमय शरीर बिखर के उसके रोम रोम में समा गया। संपूर्ण प्रकाश न केवल उसमें लीन हुआ बल्कि लीन होकर उसके ही अंदर घनीभूत होने लगा। हृदय स्थल पर वह संपूर्ण प्रकाश ज्योति के रूप में घनीभूत हो गया। यह सारा कुछ ही समय में घटित हो गया। हृदय मध्य में ज्योति प्रकाशित हो उठी और साथ ही हरिहर बाबा की वाणी सुनाई दी। बेटा जगत, अब से तो हृदय में अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाले चैतन्य पुरुष का चिंतन किया कर। उसी को निहार, उसी को देख, उसी की भक्ति कर। अंगुष्ठ मात्रम पुरुषम ध्यायेच चिन्मयम हृदि। जो आज्ञा बाबा। वैसा चिंतन ध्यान करते करते एक रात्रि को उसे अनुभव हुआ कि उसकी वही हृदय ज्योति अचानक संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो गई। सृष्टि का कण कण उसी से प्रकाशित है। इस प्रकाश की धाराएं उसे न जाने कब से कब तक नहलाती रही। वह भाव समाधि में तल्लीन रहा। उसके तन मन प्राण भाव बुद्धि सब प्रकाशित हो गए। जब होश आया तब उसने देखा कि उसके गुरुदेव हरिहर बाबा खड़े हैं जो उसे बड़े प्यार से निहार रहे हैं। उनकी आंखों में अपूर्व वात्सल्य था। इसी वात्सल्य से भरे स्वर में गुरुदेव ने कहा, बेटा, गुरु ही हृदयस्थ अंगुष्ठ मात्र आत्म ज्योति है। वे ही सर्वव्यापक चिन्मय परमात्मा है और तुम्हारा भी वही विशुद्ध स्वरूप है। जगत राम को आत्म स्वरूप का साक्षात्कार हो गया। एक अनपढ़ चरवाहे ने सद्गुरु की कृपा, सद्गुरु का ध्यान व चिंतन से शिव जी का यह वचन प्रत्यक्ष कर दिया, कीटो भृंग इव ध्यानात् यथा भवति तादृशः। जैसे कीड़ा भ्रमर का चिंतन करते करते भ्रमर हो जाता है, वैसे ही जीव ब्रह्म का ध्यान करते करते ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। फिर उसे अन्य आयासों की आवश्यकता नहीं, केवल गुरु का ध्यान ही पर्याप्त है।